ओके जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों की और लेक्चर में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो सबसे पहले चीज़ देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कि टेबल्स हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और टेबल्स के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो टेबल्स के अंदर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेबल्स के अंदर आपके पास 2 मेन चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। एक आपके पास रोज़ होती हैं एंड सेकंड आपके पास कॉलम्स होते हैं। ऐसे ही है ना? तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोगों ने एचटीएमएल के अंदर अपने टेबल्स को इंप्लीमेंट करना है या टेबल्स को बनाना है तो हम कैसे बनाएँगे? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं प्लेन टेक्स्ट के ऊपर जाऊँगी। प्लेन टेक्स्ट से मैंने एचटीएमएल के ऊपर सेलेक्ट किया। जस्ट मैंने यहाँ पर टाइप किया एचटीएमएल एंड कंट्रोल स्पेस और टाइटल के अंदर मैं लिख देती हूँ टेबल्स इन एचटीएमएल सीएसएस। ठीक है जी। अब बॉडी पार्ट के अंदर सबसे पहले जैसे आपके पास हर एक चीज का स्पेसिफिकली टैग होता है, सेम एज इट इज आपके पास टेबल का भी टैग होता है। इस टेबल के टैग के अंदर अब देखो मैंने आपसे क्या कहा कि आपने रोज एंड कॉलम्स को डिवाइड करना है। तो रोज के लिए आपके पास जो टैग होता है उसको आप लोग कहते हो टी आर। टी आर मीन्स दैट टेबल रो। ठीक है। अब देखो जब भी आप कोई टेबल ड्रॉ करते हो तो फर्स्ट लाइन के अंदर क्या होता है, उसका कोई हेडिंग होती है उसके अंदर। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आपको एज ए सिंपल कोई टेबल ओपन करके दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे इस टेबल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर इस टेबल को अगर आप लोग गौर से देखो तो इस टेबल की फर्स्ट लाइन के अंदर क्या आ रहा है, आपके पास हेडिंग आ रही है। और हेडिंग क्या आ रही है कि आपने डेट, चार्ट आईडी, नेम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है। ये देखो ये फर्स्ट लाइन है जिसके अंदर आपके पास डेट है, ऑर्डर आईडी है, नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी एंड टोटल है। ठीक है। ये आपकी क्या है, हर एक कॉलम्स की स्पेसिफिकली क्या है, हेडिंग्स है। यानी कि अगर ये वाला कॉलम है जिसके अंदर सिर्फ डेट्स हैं तो उनकी स्पेसिफिक हेडिंग क्या है, डेट है। ठीक है। अगर यहाँ पे ऑर्डर आईडीज हैं तो उनकी हेडिंग क्या है, ऑर्डर आईडी है। नेम्स हैं तो नेम्स के लिए आपने नेम की हेडिंग दी है, प्राइस के लिए प्राइस की, क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी की और टोटल के लिए टोटल की हेडिंग दी है। ठीक है। तो इसी तरह से सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने अपने हेडिंग्स बनानी है और हेडिंग्स बना के हम लोग क्या करेंगे, अपने टेबल्स को मल्टीपल कॉलम्स के अंदर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे टी आर यूज किया, इस टी आर के अंदर अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी टी एच। टी एच का मतलब है टेबल हेडिंग। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेबल हेडिंग दे देती हूँ। एक मैंने टेबल हेडिंग दे दी यहाँ पर जी नेम। फिर मैं एक टी एच दे देती हूँ, इसके अंदर मैं दे देती हूँ कंट्री। और एक मैं दे देती हूँ टी एच जिसके अंदर मैं दे देती हूँ एज। और एक मैं दे देती हूँ टी एच और इसके अंदर मैं दे देती हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। और एक लास्ट वन हम दे देते हैं टी एच और इसके अंदर मैं दे देती हूँ जेंडर। ठीक है। इस तरह से करके मैंने क्या किया, 5 हेडिंग्स बना ली हैं। ठीक है। ये 5 हेडिंग्स अब क्या डिवाइड कर रहे हैं कि आपके इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 5 मेन कॉलम्स हैं। ठीक है। अब मैं एट दिन क्या करूंगी, ऑफ कोर्स मैंने एक ही रो के ऊपर लिखना था तो यहाँ पर मैंने अब क्या कर दिया, अपनी टेबल रो को क्लोज कर दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस कर रही हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर टेबल्स के नाम से सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद अब मैं जस्ट जाके इसको ओपन करूंगी और देखूंगी कि ये हमारे पास कैसे शो हो रहा है। आई थिंक सो ये यहाँ पे सेव नहीं हुआ। डेस्कटॉप के ऊपर तो ये हमारे पास टेबल्स डॉट एच टी एम एल है। मैं जैसे इसको ओपन किया तो ये देखो, अब जो चीज़ मैंने एज अ हेडिंग दी थी वो चीज़ यहाँ पर अब क्या आ गई है, एज अ हेडिंग आपके पास आ गई है। तो यहाँ से अभी जस्ट हम लोगों को ये पता चल रहा है कि आपके टेबल्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 आपने क्या कर दिया, कॉलम्स बना दिया और एक आपने इसके अंदर क्या कर दिया, रो बना दिया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर हम इस टेबल को डिटेल में देखें तो यहाँ पर हेडिंग और रो तो हमें समझ आ गई है कि फर्स्ट वाली लाइन के लिए हमने टी आर का टैग यूज किया एंड साथ हेडिंग्स के लिए हमने कौन सा टैग यूज किया, टी एच का टैग यूज किया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीचे देखो मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा है, इनके लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा ना। तो इस मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा के लिए हर रो के लिए हमें स्पेसिफिकली एक टी आर का टैग यूज करना पड़ेगा और इसके अंदर हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे, टी डी का टैग यूज करेंगे। वो हम कैसे यूज करते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, दोबारा एक रो ली जिसको मैंने टी आर का टैग दिया और टी आर का टैग मैं यहाँ पे ओपन एंड क्लोज दोनों इकट्ठा कर रही हूँ। इस टी आर के अंदर आप देखो हेडिंग के लिए अगर हम लोगों ने टैग यूज किया है टी एच का, तो टेबल डेटा के लिए आपके पास टैग यूज होता है टी डी का। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं नेम लिख देती हूँ अली। मैंने फिर टी डी लिया और इस टी डी के अंदर मैं कंट्री लिख देती हूँ पाकिस्तान।
टी डी क्लोज। फिर मैं यहाँ पर टी डी ले लेती हूँ और इसके अंदर मैं एज फॉर एग्जाम्पल दे देती हूँ 24। फिर मैंने टी टी लिया और इसके अंदर मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपनी मर्जी से कोई भी दे देती हूँ, ठीक है। और एक मैं टी डी ले लेती हूँ और इसके अंदर मैं डिफाइन जेंडर को डिफाइन कर देती हूँ कि इस बंदे का जेंडर क्या, ठीक है। मैंने इसको कंट्रोल लेस किया। कंट्रोल लेस करने के बाद अब मैं जब जाके इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखना कि अब ये मेरे पास किस फॉर्म में शो हो रहा है, ठीक है। तो देखो नेम के नीचे आपका नेम आ रहा है, कंट्री के नीचे आपका कंट्री आ रहा है, एज के नीचे एज आ रही है, कॉन्टैक्ट के नीचे कॉन्टैक्ट आ रहा है, जेंडर के नीचे जेंडर आ रहा है। ऐसे नहीं हो रहा कि वो आगे पीछे हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिस सीक्वेंस से हम लोगों ने अपनी हेडिंग्स को डिफाइन किया था सेम एज इट इज इसी सीक्वेंस से हम लोग क्या करने अपने डेटा को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे अगर मुझे मल्टीपल रोज चाहिए तो मैं क्या करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मुझे मल्टीपल रोज चाहिए तो मैं ये जितना भी मैंने यहाँ पर टी आर यूज किया है इस टी आर को मैं यहाँ पर कर देती हूँ जी कंट्रोल वी, मल्टीपल टाइम कंट्रोल वी कर देती हूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं जाकर जस्ट इसको रिफ्रेश करूंगी। डेटा आप लोगों के पास सेम ही है, बस क्या है आप लोगों को अब मैंने यहाँ पर आपके लिए एक मल्टीपल टाइप्स ऑफ रोज बना दी हैं। तो मैं जितनी रोज बना रही हूँ वो सारी की सारी रोज अब मेरे पास यहाँ पर डिफाइन होगी, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर था कि HTML के स्ट्रक्चर के अंदर आप अपनी टेबल्स को कैसे बना सकते हो, ठीक है। अब अगर हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना है कि हम इसको कैसे बॉर्डर दे सकते हैं, हम इसको कैसे डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल CSS यूज कर लेते हैं। और एक्सटर्नल CSS के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, अलग से हम लोगों को एक फाइल बनानी पड़ती है। तो फाइल बनाने के लिए जस्ट मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया। कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से प्लेन टेक्स्ट के अंदर जा रही हूँ। प्लेन टेक्स्ट से मैं यहाँ पर आपका सिलेक्ट कर रही हूँ CSS सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कंट्रोल एस कर रही हूँ। कंट्रोल एस करके यहाँ पर मैं सेव कर रही हूँ टेबल के नाम से, टेबल्स के नाम से ही सेव कर रही हूँ। पहली फाइल tables.html की थी, अब ये फाइल आपकी tables.css की है, ठीक है। तो इसको जाके मैं क्या कर रही हूँ अपने HTML के पार्ट के अंदर जाके मैंने इसको लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए आपको अच्छे से पता है कि आप लिंक का टैग यूज करते हो और कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट आप लोग यहाँ पे दे दोगे tables.css, ठीक है। मैंने इसको कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद जस्ट मैं इसको चेक करना चाहती हूँ कि वाकई ही हमारी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करने के लिए जस्ट इसको मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड दे के देख लेती हूँ कि क्या वाकई ही इस तरह की कोई प्रॉपर्टी हमारी इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई। मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो इट्स मीन्स दैट हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट हो रहा है। इट्स मीन्स दैट कि हम लोगों ने यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की थी अब वो प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर यूज हो रही है। अच्छा मुझे आप लोग बताएं कि यहाँ पर सबसे पहले CSS की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी टेबल्स में? हाँ, यहाँ पर अब मैंने अगर सबसे पहले CSS की प्रॉपर्टी यूज करनी है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले चलो हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि मैंने अपने टेबल को कोई ना कोई बॉर्डर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर जस्ट सिंपल टैग यूज कर रही हूँ टेबल का, ठीक है, जस्ट मैंने टेबल का टैग यूज किया और इस टेबल के टैग के अंदर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी देती हूँ बॉर्डर की। तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको कोई ना थिकनेस, कोई लाइन के लिए थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं 1px और स्पेसिफिकली हम लोग क्या करते हैं कोई ना कोई कलर देते हैं कि हमें इस तरह का बॉर्डर चाहिए। तो अब अगर मैं इसको 1px सॉलिड ब्लैक कर रही हूँ, ठीक है, 1px सॉलिड ब्लैक करके मैं इसको कंट्रोल एस कर रही हूँ। अब जाकर जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये देखो उसने मुझे बॉर्डर तो दे दिया, लेकिन उसने बॉर्डर मुझे अब कैसे दिया, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे दिया, दरमियान में तो उसने बॉर्डर दिया ही नहीं। ये इशू आ रहा है ना। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो जस्ट हम लोग यहाँ पर टेबल के टैग के अंदर हमारे पास मल्टीपल टैग्स और भी हैं, जैसे TH का टैग भी है हमारे पास, TT का टैग भी है हमारे पास, TR का टैग भी है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने जो बॉर्डर इंप्लीमेंट करना है, एक मैंने टेबल के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, एक मुझे टेबल हेडिंग के लिए बॉर्डर चाहिए और एक मुझे टेबल डेटा के लिए बॉर्डर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तीनों टैग्स को यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि मुझे टेबल हेडिंग के लिए भी दो, टेबल डेटा के लिए भी दो और सिंपल टेबल के लिए भी दो, ठीक है जी। इसके बाद मैंने जस्ट इसको कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं जब जाके इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखो अब उसने मुझे क्या किया, अब उसने मुझे हर हेडिंग हर टेबल डेटा के साथ मुझे उसने क्या दे दिया, बॉर्डर दे दिया। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, क्योंकि बीच में डुप्लीकेशन आ रही है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो बॉर्डर कोलैप्स। क्या प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल
यहाँ पे डबल जैसे बॉर्डर्स आ रहे हैं, तो वो उन दोनों को मिलाकर आपके पास सिंगल एक बॉर्डर बना देती है। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर दूंगी, बॉर्डर क्लैप्स के अंदर जस्ट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्लैप्स। मैं इसको कंट्रोल एस कर रही हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं जब इसको जाकर रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखना, अब आपके पास क्या हो रहा है, एक ही बॉर्डर भर के आ रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? यहां तक अगर किसी को इशू है तो मुझे बताए। जी अकील, हमारी तो आपको बच्चा समझ आ रही है? जी हमारे हमारे इसे कंटेक्ट वर्जन करवाना कलम क्रॉस। अभी करते हैं, उनके ऊपर जा रहे हैं। साइज उसका चेंज करके हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने साइज चेंज करना है तो हम लोग कैसे साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेट। अच्छा, उसके बाद आपके पास, जैसे आपके पास बॉर्डर क्लैप्स की प्रॉपर्टी होती है, इसी तरह अगर आपने अपने बॉर्डर्स के अंदर कलर चेंज करना है, ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे टेबल हेडिंग की और टेबल डेटा का कलर चेंज होता है, तो हम लोग वो भी स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ TH, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो TH वाली या टेबल है उसका बैकग्राउंड कलर कुछ हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और उसका जो टेक्स्ट कलर है वो क्या हो जाए, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल लेस करती हूँ, अब देखना, तो अब वो क्या हो रहा है, जो आपका हेडिंग वाला पार्ट है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और उसका टेक्स्ट कलर आपकी मर्जी से आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको TH और TD दोनों दे देती हूँ, मैं कहती हूँ टेबल हेडिंग और टेबल डेटा दोनों के ऊपर ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करो, तो ये लो। तो अब इसके मुताबिक आपका सारा का सारा चेंज हो गया। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने बॉर्डर भी दिया हुआ है तो बॉर्डर सॉलिड ब्लैक दिया था, तो अब यहाँ पे हम बॉर्डर क्या दे देंगे, सॉलिड व्हाइट। ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, मैं यहाँ पर जो मैंने अभी प्रॉपर्टी यूज किया बॉर्डर क्लैप्स की, मैं इसको बॉर्डर क्लैप्स को फिलहाल नहीं देती, मैं कहती हूँ जस्ट मुझे सिंपल बॉर्डर चाहिए। ठीक है, अगर हम लोगों को जस्ट सिंपल बॉर्डर चाहिए तो उसकी आउटपुट हमें किस तरह से शो हो रही थी, कुछ इस तरह से हमें उसकी आउटपुट शो हो रही थी। ठीक है, मतलब हर एक चीज हमें डबल डबल शो हो रही थी। अब ये यहाँ पे मुझे डबल डबल, क्योंकि व्हाइट है ना, पीछे वाले का बैकग्राउंड कलर चेंज है, डेट्स है, उसने बीच में मुझे एज अ स्पेस शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बॉडी का यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अपनी मर्जी से चेंज कर दूं तो तो ये कुछ इस तरह से हमें फिलहाल शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें प्रॉपर पता चल रहा है कि हर एक चीज का अलग से वो क्या हो गया, बॉर्डर डिफाइन हुआ है। सही है, समझ आ रही है? ये थोड़ा सा जूम करूं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बॉर्डर को कोई ना कोई रेडियस देना है, तो जैसे आपके पास बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी होती है, सेम एज इट इज आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग क्या कहते हो, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रेडियस दे देती हूँ 10 पिक्सल्स, ज्यादा हो गया है बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं। अरे, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी सही दी है ना? बॉडी को दिए। ओ, तो ये देखो, वो उसके मुताबिक अब वो उसको क्या कह रहा है, आपका रेडियस उसको डिफाइन करके दे रहा है कि अगर आपने इसको डिफाइन करना है तो आप इस तरह कर सकते हो। ठीक है, सेम एज इट इज आपके पास बॉर्डर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स भी होते हैं। ठीक है, स्टाइल्स के अंदर किस तरह के स्टाइल्स होते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अगर आपने अपना बॉर्डर कलर चेंज करना है, आप अपना बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे सॉलिड ब्लैक है तो सॉलिड व्हाइट कुछ भी करके आप इस तरह अपना बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बॉर्डर्स को डिफरेंट टाइप्स की स्टाइलिंग देना चाहती हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको आप लोग कहते हो बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, अब इस बॉर्डर स्टाइल के अंदर मैं इसको कह देती हूँ मुझे जो बॉर्डर चाहिए वो देखो डैश डैट डॉटेड डैट डबल डैट। ठीक है, मैं उसको कह देती हूँ मुझे डॉटेड में चाहिए। ठीक है, डॉटेड में जाके मैं इसको कंट्रोल एस कर रही हूँ और अब मैं जाके इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो ये देखना अब वो मुझे पूरा का पूरा बॉर्डर जो है वो डॉटेड में शो कर रहा है। अगर आप लोग गौर से देखो तो ये देखो,
ठीक है, तो वो पूरा का पूरा बॉर्डर अब मुझे किस में शो कर रहा है, डॉटेड में शो कर रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज आपके पास डॉटेड के अलावा मैंने आपसे जैसे कहा कि और टाइप की प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे डैश की प्रॉपर्टी है, तो अगर मैं इसको डैश कर रही हूँ, मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ यहाँ पर जाकर, और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो ये देखना अब पहले डॉटेड था, तो अब वो मुझे डैश की फॉर्म के अंदर वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, आ जाए। उसके बाद आपके पास जैसे आपके पास डैश्ड है, डॉटेड है, आपके पास एक और प्रॉपर्टी भी है जिसको आप लोगों ने अभी हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज योर डबल। तो डबल भी देख लेते हैं कि डबल क्या करता है। तो ये देखो अब हर एक लाइन जो है वो डबल फॉर्म में मुझे शो हो रही है। ठीक है, तो आपके पास इसी तरह डबल भी होता है, आपके पास इसी तरह और प्रॉपर्टीज भी होती हैं। डबल के अलावा आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो ग्रोव। ठीक है, ग्रोव भी देख लो, ग्रोव के अंदर क्या आता है, ग्रोव के अंदर वो एक प्रॉपर अब आपको वो एक लाइन की फॉर्म में शो कर है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ आ रहा है, डबल में क्या, ग्रोव में क्या है। ठीक है, ग्रोव के अलावा आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो रिज। तो रिच के अंदर एज कंपेयर टू ग्रोव उसका साइज थोड़ा सा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया आपको दे रहा है। ठीक है, एच के अलावा आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो इनसेट। इनसेट के अंदर क्या होता है कि आपका टॉप एंड आपकी जो लेफ्ट साइड है जस्ट उसके अंदर आपको वो क्या करता है, बॉर्डर शो करता है। तो ये देखो एज कंपेयर टू अगर आप टॉप और देखो तो उसका कलर चेंज है, और जो आपकी राइट और बॉटम वाली साइड है उसका कलर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इनसेट भी है सेम एज इट इज। आपके पास एक और प्रॉपर्टी है, जैसे अगर इनसेट है तो ऑफकोर्स इसके साथ आपके पास होगा आउटसाइड भी होगा, तो आउटसाइड में क्या होगा, ऑपोजिट होगा, आउटसाइड में बॉटम, और आपका कौन सी साइड होगी, राइट साइड होगी। तो ये देखो अब वो बॉटम या जेंडर को देख लो तो बॉटम एंड राइट साइड को वो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इसी तरह बॉर्डर स्टाइल के अंदर एक और प्रॉपर्टी भी होती है जिसको आप लोग कहते हो, सॉरी, नन भी होता है आपके पास। नन के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, बॉर्डर ही खत्म हो गया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हमें किसी तरह का बॉर्डर नहीं चाहिए। और सेम एज इट इज नन के अलावा आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो हिडन। तो नन एंड हिडन बोथ आर द सेम, दोनों बिल्कुल सेम काम करते हैं। तो हिडन से भी आपका जो बॉर्डर है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, बॉर्डर कलर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज के अंदर किसी को कोई इशू, टेबल बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज के अंदर सेम अगर नेम बड़ा हो तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा क्या, ये टेबल का साइज। अभी हम साइजेस इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखनी है वो टेबल की साइज की ही प्रॉपर्टी देखनी है, कि अगर हम लोगों ने टेबल की साइज की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने जस्ट बॉर्डर देखा, तो बॉर्डर के अंदर अगर किसी बच्चे को कोई भी इशू है तो वो मुझे बता दे। नहीं है, ओके। अच्छा, अभी फिलहाल हम इसकी प्रॉपर्टीज को जस्ट डिफरेंट कर देते हैं। जो हम लोगों ने पहले किया हुआ था हम लोग बस वही कर देते हैं कि एक बॉर्डर दे देते हैं और बॉर्डर क्लैप्स कर देते हैं, ताकि वो हमें सिंपल एक फॉर्म के अंदर क्या कर दे, शो कर दे। दिस इज टेबल के सबसे टॉप पे हम इसको एक नाम देना चाहते हैं, मतलब टेबल को एक रो में, कॉलम भी एक और रो भी एक हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सॉरी मुझे समझ नहीं आई, कहना क्या चाह रहे हेडिंग हैं। देना है, हेडिंग मतलब टेबल के टॉप पे एक टेबल का नाम रखेंगे, टेबल पे कोई नाम दे देंगे। दे सकते हैं ना आप लोग, क्यों नहीं दे सकते, क्या। एक कॉलम हो एक रो हो जाए। अच्छा, आप चाह रहे हो कि स्पेसिफिकली जस्ट एक रो हो और उसके अंदर आप हेडिंग देना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप सिंपल टी आर एक टैग यूज करोगे, उसके अंदर सिंगल टी एच यूज करोगे, क्योंकि देखो टी एच आपका जो डिफाइन कर रहा है ना, टी एच मेन आपका डिफाइन कर रहा है आपके कॉलम्स को। आप वहां पे जितने टी एच यूज करोगे वो उतने कॉलम्स को डिफाइन करेगा। लेकिन आपने सिंगल अगर जस्ट एक टेबल के अंदर एक रो के अंदर जस्ट एक कॉलम चाहिए, तो फिर आप एक रो के अंदर सिंपल टी एच का टैग यूज करोगे, सिंपल तो एक ही कॉलम आएगा। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखो, अभी हमें विड्थ का बहुत सारा इशू आ रहा है। वो इशू इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे मैंने स्क्रीन को जूम किया हुआ है। अगर मैं स्क्रीन को जूम नहीं करती तो हमारा टेबल कुछ इस तरह से हमें शो कर रहा है। अगर मैं 100% पे कर रही हूँ तो हमारा टेबल कोई इतना सा चिन्नू सा शो कर रहा है। ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे टेबल के लिए यहाँ पे मैं जस्ट टेबल दे देती हूँ, टेबल
टेबल के बाद दे इन्वर्टेड दे कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं इसको विड्थ दे देती हूँ, और विड्थ मैं इसको जस्ट दे देती हूँ कि मुझे जो टेबल की विड्थ चाहिए वो मुझे 100% चाहिए। ठीक है, अब 100% करने के बाद अगर मैं इसको कंट्रोल एस कर रही हूँ, और कंट्रोल एस करने के बाद जस्ट मैं इसको क्या कर रही हूँ, रिफ्रेश कर रही हूँ, तो ये देखो वो उसके मुताबिक उसने क्या कर दिया, मुझे 100% विड्थ के मुताबिक अब उसने मुझे क्या कर दिया, आपके पूरे के पूरे कॉलम पूरे के पूरे टेबल को उसके मुताबिक मुझे डिवाइड करके दे दिए। ठीक है, तो अब वो चारों ब्लॉक्स, पांचों के पांचों ब्लॉक्स को स्पेसिफिकली उसने एक मेन विड्थ दे के क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो मुझे सेंटर में चाहिए, सेंटर में चाहिए ना, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ ना। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर दूँ सिंपल टेक्स्ट अलाइन की, तो टेक्स्ट अलाइन से आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सेंटर की प्रॉपर्टी यूज की, सेंटर की प्रॉपर्टी यूज करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो ये देखो अब पूरा का पूरा आपका टेक्स्ट यहाँ पे इसके मुताबिक उसने मुझे क्या करके दे दिया, सेंटर करके दे दिया। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हम लोगों को हर बार 100% सेम का सेम कॉलम चाहिए। हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 3 कॉलम बनाए हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर फोकस करो, अभी तो हमारा टेबल क्या है, इस तरह से टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अंदर हर एक रो को एक स्पेसिफिकली हाइट एंड विड्थ उसने डिवाइड करके दे दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरा जो टेबल बने वो कुछ इस फॉर्म से बने कि इसका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, उसकी हाइट एंड विड्थ इतनी इतनी हो, और जो मेन वाला कॉलम है उसकी विड्थ ज्यादा हो। ऐसे भी तो हो सकता है ना। आप लोगों ने बहुत सारे कॉलम्स ऐसे देखे होंगे जिनकी कुछ रोज की या कुछ कॉलम्स की जो विड्थ होती है वो कम होती है, और कुछ कॉलम्स की विड्थ जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हम लोगों ने इस तरह का सीन करना है तो मुझे बताओ हम लोग क्या करेंगे, आप लोग बताएं। हाँ जी बताएं, अगर मैंने इस तरह का सीन करना है तो मैं क्या करूंगी। अब जैसे मेरे पास देखो यहाँ पे 5 कॉलम्स है, मैं कहती हूँ जो मेरा कॉलम है एज का, ठीक है, मैं कहती हूँ इसकी जो विड्थ है वो एज कंपेयर टू अदर कॉलम्स इसकी विड्थ जो है वो ज्यादा हो, या चलो इसकी विड्थ मैं कह देती हूँ कम हो, तो फिर मैं क्या करूंगी। टीएच के लिए अलग सा एक तो ये तरीका ना कि मैं यहाँ पर आकर एज वाले कॉलम को कोई ना कोई क्लास या आईडी दे दूं, ऐसे ही है। या इसके अलावा सिंपल मैं यहाँ पर भी तो स्टाइल का टैग यूज कर सकती हूँ ना। इस स्टाइल के अंदर जस्ट मैं उसको दे दूं विड्थ, और विड्थ में फॉर एग्जांपल इसको दे देती हूँ कि मुझे जो इस हेडिंग की विड्थ या इस कॉलम की विड्थ चाहिए वो 15% चाहिए। ठीक है, मैंने इसको विड्थ यहाँ पे दे दी 15%, और मैं इसको जाके रिफ्रेश कर रही हूँ, तो वो देखो वो आई थिंक सो उसने पहले उसको ज्यादा विड्थ दी हुई थी, तो वो उसके मुताबिक उसने उसकी विड्थ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो हम इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं और इसको हम दे देते हैं 5%। तो ये देखो उसने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कॉलम की विड्थ अपनी मर्जी से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अगर इसी तरह अगर आप लोगों ने मल्टीपल कॉलम्स की विड्थ को चेंज करना है तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। और अगर मुझे तरीका है, हाँ यही तरीका हाँ जी, अब मुझे बताओ हाइट अगर चेंज करनी है तो हाइट का हाइट कहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। हाँ टेबल के अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली एक रो की हाइट चेंज करनी है, टीएच, ठीक है, एक रो की हाइट चेंज करनी है, तो मैं कहाँ पर हाइट चेंज करूँगी, टी आर के अंदर चेंज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मुझे इस वाली की हाइट चेंज करनी है, इस रो की, तो मैं यहाँ पर क्या दूंगी, सिंपल स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे क्या दे दूंगी, हाइट, और इसको फॉर एग्जाम्पल मैं हाइट दे देती हूँ 120 पिक्सल्स, ज्यादा होगी आई थिंक सो। ठीक है, समझ आई बात। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, अपने रोज और हाइट एंड विड्थ भी क्या कर सकते हो, अपने टेबल्स की चेंज कर सकते हो। इसके अलावा बच्चा एक और तरीका होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आप स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हो कि आप अपने हेडर को किस तरह से लिखना चाह रहे हो। लाइक मैं चाहती हूँ जैसे मेरा यहाँ पर हेडर एज अ ओरिजेंटल शो है, ऐसे ही है ना। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो हेडर है वो मुझे वर्टिकली शो हो, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल का तो हमें पता है, हॉरिजॉन्टल करने के लिए हमें किसी किस्म की चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जस्ट बॉर्डर देंगे एंड देयर विड्थ देंगे, और सिंपल हम लोगों ने जो अभी काम किया हम लोगों को जस्ट यही करना पड़ेगा, ऐसे ही है। लेकिन अगर मुझे अपने टेबल की जो हेडिंग है वो वर्टिकली बेस में चाहिए, तो फिर क्या करूंगी मैं। जी बॉयज, नो आइडिया।
थोड़ा सा दिमाग लगाएं। क्या मैं ये कह रही हूँ, देखो अभी मुझे जो टेबल्स की हेडिंग्स है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शो हो रही है ना, नेम, कंट्री, एज, सिटी। मैं कहती हूँ कि मुझे इस फॉर्म में शो, तो फिर हम यहाँ क्या करूंगी? भाइयों क्या करेंगे बच्चा? फ्लोट राइट ऑप्शन। ऑफ कोर्स देखो, अगर मैं नेम की हेडिंग चेंज कर रही हूँ और ये हॉरिजॉन्टल में है, मैं इसको अगर वर्टिकली लेके आ रही हूँ तो मींस दैट उस पूरी की पूरी रो के अंदर मुझे जस्ट नेम चाहिए होंगे। ऐसे ही है ना, तो हम क्या करेंगे? नहीं पॉइंट समझ आया? देखो यहां पे देखो, अभी जो हम लोगों ने टेबल बनाया है उस टेबल के अंदर क्या हो रहा है? आपके पास यहाँ पे हेडिंग्स शो हो रही है, नेम और एज। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो हेडिंग्स, दो मतलब इस तरह से कॉलम्स ले रही हूँ, ठीक है। अभी कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है कि ये हमारी क्या है? हेडिंग्स है। ऐसे ही है, तो नेम के नीचे हमें नेम शो हो रहे हैं, एज के नीचे हमें एज शो हो रही है। ऐसे ही शो हो रहा है ना, तो मतलब मींस दैट हमारा सारा का सारा डेटा नेम से रिलेटेड कॉलम वाइज डिफाइंड है, एज से रिलेटेड भी कॉलम वाइज डिफाइंड है। मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी नेम और एज है, जो मुझे हॉरिजॉन्टल एज अ हेडिंग शो रहा है, अब ये मुझे एज अ वर्टिकली शो। मैं चाहती हूँ मुझे ये कुछ इस तरह से शो। नेम, एज। अब देखो, जैसे यहाँ पर हर नेम के बाद अली 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 नेम था, तो इट्स मींस दैट अब रो वाइज सारा के सारे नेम्स आएंगे। तो मैं चाहती हूँ मुझे डेटा कुछ इस तरह से शो। तो मैं क्या करूंगी? मैं कुछ इस तरह से वर्क करना चाहती हूँ। हाँ, टेबल रो के मदद से करेंगे। अब इस सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले अगर हॉरिजॉन्टली पेज बनाना है तो हॉरिजॉन्टली पेज बनाने के लिए हम टीआर बना रहे हैं। इस टीआर के अंदर हम सिंपल एक ही दफा टीएच की हेडिंग्स दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कॉलम्स को मल्टीपल डिफाइन करना है। अब हमें ये रो वाइज डिफाइन करना है, तो हर टीआर के बाद हम एक टीएच यूज करेंगे और उस टीएच के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? टीडी यूज करेंगे। टीएच के अंदर हम हेडिंग देंगे, टीडी के अंदर हम लोग क्या देंगे? डेटा देंगे। अब जितना डेटा फॉर एग्जांपल इस रो के अंदर मेरा 25 दफा टीडी है, तो मैं अब यहाँ पे 25 दफा क्या यूज करूंगी? टीडी यूज करूंगी और एक दफा टीएच यूज करूंगी। अच्छा अभी यहाँ पे देखें जरा, सिंपल, ठीक है। अभी सिंपल में क्या करती हूँ, यहाँ पे ये जितना भी मैंने ये वाला काम किया ना, इसको फिलहाल मैं कमेंट कर रही हूँ। कमेंट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेटा, तो ये थोड़ा सा समझने में आपको इशू दे सकता है। मैं सबके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकती, ठीक है। तो कमेंट करने के लिए हम जस्ट सिंपल प्रेस कर देते हैं यहाँ पे कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैंने जैसे ही कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस किया तो ये हमारा फिलहाल से हमें कंट्रोल एस किया था मैंने, तो अभी हमें कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। कमेंट करने से क्या होता है, आपका डेटा तो होता है लेकिन वो फिलहाल के लिए हाइड हो जाता है। ऐसे ही है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ कि मैंने एक टेबल बनाया, अब मुझे वर्टिकली डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक टीआर बना रही हूँ, ठीक है। इस टीआर के अंदर सबसे पहले मैं क्या लूंगी, यहाँ पे टीएच। टीएच के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ यूजर से नेम, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी? टीडी, और नेम के अंदर मैं क्या लिख दूंगी? अली, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ कि ये मुझे जो अली है वो 4-5 दफा चाहिए, तो मैं फॉर एग्जांपल इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। और मैंने ये टीआर यहाँ पे क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं कहती हूँ मुझे एक और टीआर चाहिए, और इस टीआर के अंदर जो मुझे हेडिंग चाहिए वो हेडिंग मुझे चाहिए एज की, ठीक है। मैंने एज लिखा। अब इसके अंदर मैं टीडी ले लेती हूँ। टीडी के अंदर फॉर एग्जांपल मैं एज कह देती हूँ 23 है, ठीक है। अब ये 23 भी मुझे टीडी ऊपर हम लोग ने 5 टाइम यूज किया, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? अपना टीआर क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसको जस्ट कंट्रोल एस कर रही हूँ। अब कंट्रोल एस करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो आप देखिए
यहाँ पर नेम, एज, और नेम के आगे हमें सारा का सारा नेम शो हो रहा है और एज के आगे हमें सारी की सारी क्या शो हो रही है, एज शो हो रही है। तो अगर हमें ये वर्टिकली बेस्ड चाहिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हर रो के अंदर हमें एक हेडिंग एंड मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा देना पड़ेगा। क्लियर, बात समझ आ गई? अकील आपको, हमारी आपको बच्चा, हमारी है अभी नहीं, घंटा हो गया माइदा माइद कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू है तो वो मुझे पूछ ले अभी। ठीक है, तो जैसे हम टेक्स्ट लाइन सेंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट भी कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते? कर सकते कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हाँ, हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट लाइन स्टार्ट। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अभी मेरे से कोई पूछ रहा था कि मैम अगर हम लोगों ने कैप्शन देना, आप मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि मैम अगर हमने किसी भी कॉलम को कोई कैप्शन देना है तो हम कैसे दे सकते हैं? तो उसके लिए आपके पास स्पेसिफिकली एक टैग होता है जिसको आप लोग कैप्शन कहते हो। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल सी कर रही हूँ ताकि जो हमारा फर्स्ट वाला जो हम लोग जिसके ऊपर काम कर रहे थे हमारा वही सारा का सारा डेटा आ जाए। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना कि अगर हम लोगों ने वर्टिकली कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टेबल का टैग यूज किया ना, कैप्शन ऑफ कोर्स हमें रो से पहले चाहिए, तो यहाँ पर अब मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पर मैं यूज करूंगी कैप्शन। इस कैप्शन के अंदर अब आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस कैप्शन के अंदर मैं दे देती हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड, ओह सॉरी, वो आप डिस्कस करेंगे सर 2 मिनट मुझे दें बस मैं। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद अब जाके मैं जब इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखना अब ये मेरे पास कैप्शन ऊपर आ जाएगा, वो देखो ये ऊपर आ गया स्टूडेंट। स्टूडेंट को ठीक है, अब आप इसको अगर बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हो, इसको हाइट एंड विड्थ देना चाह रहे हो, इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना चाह रहे हो, आप लोग ये चीज कर सकते हो अपनी मर्जी से चेंज। ठीक है, अभी आप लोगों का काम ये है कि जब तक मैं बस 2 मिनट भी नहीं, मैं 1 मिनट में वापस आ रही हूँ। मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी एक बच्चा आ जाए, इसकी हाइट विड्थ कैप्शन वाले की चेंज करके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज इधर आओ। कैप्शन वाले का क्या करना है? कैप्शन वाले का हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर। हाँ मैं तेरे से देखता हूँ कोपायलट, करेगा कोपायलट नाम सुना है? कोपायलट। हाँ शायद। हाँ, विड्थ क्या दूं इसका? ये बड़ी अच्छी चीज है यार, ये यहाँ एक्सटेंशन है। आप जो भी मतलब चाहते हो प्रोग्रामिंग कुछ भी आस्किंग एनीथिंग उसमें लिखा हुआ है। मैंने सुना है सी लैंग्वेज है ना, इसमें सारी वगैरह वगैरह जो भी है वो सीखी होगा। मैं इसी लैंग्वेज रखी है, डिफरेंट मतलब लैंग्वेज बात- खुसूसन गेम्स के लिए, ऐप डेवलपमेंट के लिए। हाँ। यार अब क्या करना है? अब किसका हाइट विड्थ बढ़ाना है? मैं क्या चाहिए कि यार नजर दिखा है सही। मैंने तो सिर्फ एक्स वो टेक्स्ट फॉन्ट साइज इंक्रीज किया है सिर्फ, क्या किया है? एक्स्ट्रा। इंक्रीज करवाना इतना ठीक है। दिखाई ही नहीं दे रहा है वो। ठीक है बॉस। H2 दे दे, नहीं, अब देखो अभी ठीक है। तुम्हें स्नैप आ रही है कंट्रोलर सी है। अब ठीक है। सही है। हाँ। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो, हाइट चेंज करो, विड्थ तो जरूरत नहीं है, इसकी विड्थ फुल ही होती है। बैकग्राउंड कलर दे दो, इसकी हाइट दे दो। ये नीचे ही बैकग्राउंड कलर इसका देता हूँ मैं ब्लू दे ग्रीन। दे। मेरी मर्जी। तेरी मर्जी ग्रीन हाँ, सही ग्रीन सही है। मेरी मर्जी। कोई भी रख लो। वो देना आगे इसको टैग दे, नहीं हुआ। हाँ ठीक है। अब इसकी हाइट विड्थ तो ठीक है ना? अब इससे मतलब उस जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स के जैसे रिकॉर्ड, उसका कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या चीज? अंदर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करोगे? कलर, हाँ, कलर की प्रॉपर्टी है यार। हाँ, इसमें वो चीजें क्यों नहीं है? हाँ, कलर की प्रॉपर्टी में मैं क्या दे दूं? वाइट दे दो चलो।
वो तो वाइट ही है ना पीछे, और वाइट है ना। वाइट है, पहले वही वाइट है। है। वाइट किधर से है? अच्छा ब्लैक है। अब देख। ये नहीं है, तो ही नहीं यार। हाँ भी, हाँ। ये नहीं है अंदर। हाँ अब ठीक है। बढ़िया, सही है। वो नहीं और हाइट हाइट, हाँ ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है। खेल क्या कर रहा है? काम करना। इसका मतलब नहीं है जो छोड़ ना कहीं। बाद में वो हाइट दे दो ना कोई। कर देना भाई। हाइट इसका देते हैं 20 पिक्सल चेक करने के लिए, सही है ना? हाँ चेक कर लो। नहीं छोटा हो गया। 20 छोटा हो गया। आप ऐसा करें 10 20 या 6 7 20 दे दो। 7 VH VH ये सर है। चलो देखो मैं तेरे क्या निकलता है। वाह, ये देखो। इसको सेंटर करना, ये टैग से है। अच्छा ठीक है। वर्टिकली सेंटर करें। टेक्स्ट लाइन सेंटर, नहीं ये ये आइकन। तो ऑलरेडी सेंटर है। दूसरा वो उसको दरमियान वर्टिकली है। सेंटर करना। किस चीज का दरमियान में लेके आना है? जस्टिफाई Vertical, फ्लेक्स, vertical। हाँ वही वही। वर्टिकली से सेंटर में ले आओ। कैसे वर्टिकली? इसको नीचे ले आना, ये ऊपर है ना टॉप। हाँ उसको गाड़ी नीचे लगाओ। जस्टिफाई कंटेंट था ना? नहीं उससे नहीं हो गया। चेक कर ले, चेक कर। किससे होता था ये? ये मुझे इसका जस्टिफायर था, डिस्प्ले फ्लेक्स था। हाँ डिस्प्ले रेस जस्टिफाई कंटेंट में लाइन आइटम्स होता है इसमें। लेकिन इससे मुश्किल हो। हाँ जी, 10 मैम ये हो गया ना? आउटपुट दिखाओ। गुड। इसका ये सेंटर नहीं है, थोड़ा ऊपर है। तो इसको गैप दे दो, लाइन हाइट दे दो। लाइन हाइट दोगे तो नीचे हो जाएगा थोड़ा सा। लाइन हाइट, हाइट की जगह लाइन हाइट, हाँ लाइन हाइट दो। कितनी दे दो? 2 3 3 दे दो। 3 पिक्सल, ठीक है। ऊपर चला गया। और ये पर 6 पिक्सेल्स तो ये ऊपर नहीं जाएगा? नीचे आएगा। हट जाओ। इसी तरह आप देख सकते हो इसको लाइन हाइट। ठीक है, आप इसको दे दो यहाँ पर। ठीक है, अब इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, लाइन हाइट देके चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हाँ पैडिंग देके भी कर सकते हैं ना। पैडिंग भी दे सकते हो, लेकिन पैडिंग से क्या होगा कि आपने जो बैकग्राउंड कलर दिया है ना, जो आपने अपनी स्पेसिफिकली हाइट दिया, वो चेंज हो जाती है उससे। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू? ओके जी, आज के लिए इनफ है। इसको आप लोगों ने, अब आपके पास इसी जो टेबल्स है इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक पैडिंग एंड स्पेसिंग। ठीक है, और सेकंड आपके पास आता है एक कॉलम स्पेसिंग है, एक रो स्पेसिंग है। ये 2 चीज़ें आती हैं जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और साथ हम लोग अपने फॉर्म्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, टेबल्स आपको इससे रिलेटेड सेम यही टेबल आप लोगों ने बना के लाना है, जो ये वाला है। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे हर एक रो का कलर चेंज है। बैकग्राउंड कलर चेंज। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ठीक है बच्चा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं।